अभी रिसेंटली एनएसई की एक काफ़ी दिलचस्प रिपोर्ट आई है रिगार्डिंग एल्गोरिदम ट्रेडिंग। क्या आप जानते हो कि आज की डेट में एफएनओ में जितने भी ट्रेड्स होते हैं उसके 70% ट्रेड्स एल्गोरिदम ट्रेडिंग के द्वारा हो रहे हैं, 70%। और कैश मार्केट में जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं उसके 57% ट्रेड्स एल्गोरिदम ट्रेडिंग के द्वारा हो रहे हैं। तो ये एल्गोरिदम ट्रेडिंग बेसिकली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जहां पर आप अपना लॉजिक डालते हो कि कौन से बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है, चाहे वो लॉन्ग ट्रेड हो या शॉर्ट ट्रेड हो। और एक बार आपने कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर फीड कर दिया तो आपके लॉजिक के हिसाब से जब भी वो ट्रेड बनता है तो वो कंप्यूटर अपने आप वो ट्रेड्स ट्रिगर कर देगा। तो आपको खुद से बैठ के वो ट्रेड्स फीड इन नहीं करने पड़ते। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो एडवांटेजेस है पहली तो स्पीड, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो मैनुअल से डेफिनेटली मच फास्टर एग्जीक्यूट होता है। दूसरा एक्यूरेसी, क्योंकि ये कंप्यूटर ड्रिवन है तो एक्यूरेटली वो ट्रेड ट्रिगर होता है। और तीसरा एडवांटेज है एफिशिएंसी। मान लो आपको 6 ट्रेड्स लेने हैं तो मैन्युअली आप करने बैठोगे तो सीक्वेंशियली ही कर पाओगे, लेकिन एल्गोरिदम में सॉफ्टवेयर में आप अगर अपना सॉफ्टवेयर फिट कर दोगे तो 6 के 6 ट्रेड एक साथ ले सकते हैं। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो अगर कोई टेक्निकल ग्लिचेस आ गए जिसकी वजह से आपका ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ, या फिर जो आपको स्क्वायर अप करना था वो टाइम पे ट्रिगर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर और टेक्निकल ग्लिचेस, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि कॉम्प्लेसेंसी, मतलब अगर आपने एक टेक्निक डिज़ाइन करी और आपने एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करी लेकिन आपने मार्केट्स के हिसाब से उसको कंटिन्यूसली अपग्रेड नहीं करते रहा तो हो सकता है कि आपका लॉस बढ़ते जाए। तीसरा डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से मार्केट मैनिपुलेशन और वोलेटिलिटी में भी काफ़ी बढ़त देखने मिलती है। तो अगर आप देखते हो कि एक्सपायरी के दिन कभी कभी एक 5 मिनट के कैंडल में ही निफ्टी 100-150 पॉइंट का मूव दिखा देता है। तो बिकॉज ये पूरा सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, मान लो एग्जांपल बताता हूँ कि अगर सॉफ्टवेयर में ऐसा स्ट्रैटेजी डाला हुआ है कि अगर 25,000 पे रेजिस्टेंस है और अगर निफ्टी ने 25,000 को क्रॉस किया तो मेरा लॉन्ग साइड में ट्रेड ट्रिगर होना चाहिए, और काफ़ी सारे लोगों ने यही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रखी है, तो अचानक से निफ्टी में एक तेज बढ़त देखने मिल सकती है और सेम चीज़ गिरावट के टाइम पे भी हो सकती है। तो ये चीज़ आप रिसेंटली नोटिस भी कर रहे होंगे कि कभी कभी वोलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट में ही निफ्टी एक बहुत बड़ा मूव दिखा देता है किसी साइड पे। तो ये एल्गोरिदम ट्रेडिंग की वजह से हो रहा है।